एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या की गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। गैंग का सरगना लॉरेंस पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। इस जेल में आने के बाद से लॉरेंस आज तक बाहर नहीं निकला। वहीं पिछले 1.5 साल से उससे मिलने भी कोई नहीं आया। इस दौरान उसकी पेशी भुज जिले की नलिया कोर्ट में होनी थी, लेकिन उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेश किया गया। अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ऐसा डॉन है जो केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की भी सुपारी लेता है। कहा जाता है कि ये जेल से ही बैठकर अपनी हुकूमत चलाता है। ये साल 2012 में पहली बार जेल गया। इसके बाद कई ठिकाने बदलते हुए ये दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचा। इसी बीच गुजरात एटीएस ने साल 2022 में कच्चों के जखौ के पास समुद्र से 38.9 किलोग्राम की मात्रा में ड्रग्स जब्त किया। इसकी जांच और सबूतों से पता चला कि ये ड्रग्स की खेप लॉरेंस बिश्नोई के लिए जा रही थी। इसके बाद गुजरात एटीएस ने ट्रांसफर वारंट के आधार पर 2023 में दिल्ली की तिहाड़ जेल से लॉरेंस को अपने कब्जे में लिया। गुजरात एटीएस ने इस मामले में रिमांड समेत सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद मई 2023 में उसे साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में रखा है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल साबरमती जेल की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली अंडा सेल में बंद है, जहां कोई उससे मिलने नहीं जा सकता। इस सेल में उसे सिर्फ नाश्ता और दोपहर का खाना मिलता है। साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस को पुरानी जेल के हिस्से में रखा गया है। उसमें 10 कमरे हैं। इनमें सिर्फ लॉरेंस ही रहता है। ये हिस्सा हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। यहाँ पेट्रोलिंग की टीम और गार्ड्स लगातार बदलते रहते हैं। लॉरेंस को एक कमरा दिया गया है जिसमें बिस्तर लगा है। उसे जेल का ही खाना दिया जाता है। यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने का परमिशन नहीं। अगर कैदी से उसके किसी परिचित को मिलना भी हो तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात कर सकता है। यहाँ तक कि कैदी के वकील को भी अंदर आने की परमिशन नहीं। इस सेल के कड़ी सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जेल का प्रशासन भी लॉरेंस के सेल की दिन में 4 बार तलाशी लेता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 268 के तहत लॉरेंस की किसी तक पहुंच नहीं हो सकती। उसे पूछताछ करने के लिए भी केंद्र सरकार से स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि बिश्नोई के आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लॉरेंस बड़े आयोजन से पहले मौन व्रत लेता है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग की मदद से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले मौन व्रत ले लेता है। नवरात्रि के दौरान भी लॉरेंस ने जेल में मौन व्रत ले रखा था। यहाँ तक कि जब पहले से उसके एक गिरोह ने मारा था तब भी वो चुप रहा था, क्योंकि उस समय वो मौन व्रत पर था। लॉरेंस बिश्नोई हनुमान भक्त और धार्मिक स्वभाव वाला है। जेल सूत्रों की माने तो दिन भर में ज़्यादा भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि अपने आहार में भी वो मुख्य तौर पर फल ही खाता है। लॉरेंस 2023 से साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी जोन में है। आज तक उसके पास कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। हालांकि जिस जेल में बिश्नोई बंद है उस साबरमती जेल से जुड़े कई विवाद सामने आ चुके हैं। जेल में कॉल करने से रोकने के लिए जैमर की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों की पुलिस की जांच में कई बार पता चला कि जेल से कई फोन और यहाँ तक कि वीडियो कॉल भी होते रहे। यूपी की गैंगस्टर अतीक अहमद ने भी इसी जेल में रहते हुए वीडियो कॉल करके राज्यपाल की हत्या करवा दी थी। उसका पूरा वीडियो यूपी पुलिस की जांच में सामने आया था। इस मुद्दे के गरमाने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया गया था, जहाँ फिर उसकी